अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में। और आज जुम्मे का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। तो आज वैसे एनालिसिस करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आज मैंने कहा एक यूजुअली हमारी एक रूटीन चल रही है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने ऑलमोस्ट अपने जितने भी टारगेट्स है वो सारे के सारे अचीव किए। ठीक है। एक दो एसेट्स हैं जिन पर हम टारगेट अचीव नहीं कर सके। तो आज भी आपको जो वीडियो है वो तकरीबन अराउंड 4:30 के अराउंड पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ठीक है, तभी इंशाल्लाह अपलोड होगी। लेकिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड जो है वो तकरीबन 2 बजे के अराउंड कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि जब वीडियो देखें तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये होती है कि जब वीडियो रिकॉर्ड होती है और उसके बाद अपलोड होती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वो अपना प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। अपलोड करते हुए तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। ठीक है। तो वो ये एक मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो मैं फेस कर रहा हूँ अभी, इंशाल्लाह ताला इनको इन अ कमिंग डेज इसको इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व करेंगे। तो आए एनालिसिस की तरफ चलते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस को चेक कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ेस के अकॉर्डिंगली दो न्यूज़ेस जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंगली एक पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे आएगी और एक 9 बजे आएगी। ठीक है। उससे पहले तकरीबन ट्वीट्स वगैरह पर मार्केट की मूवमेंट और जो डॉलर की जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मार्केट मूव करती रही है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला इस जो सारी की सारी मूवमेंट्स जितनी भी हुई हैं इनको हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीकली है उसके अंदर मैं सारी की सारी चीज़ों को कवर करूँगा। तो आज अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट का जो डाटा है अगर ये कम आता बिलो आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये वाली सिचुएशन ना। ठीक है। तो क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो एज़ पर न्यूज़ के अमेरिका के अंदर ड्रॉप हो चुकी है 11 मंथ्स का। उन्होंने कहा है कि 11 मंथ्स की जो इन्फ्लेशन की जो रिकॉर्ड जा रहा था वो ब्रेक हो गया, यानी कि वो ब्रेक इन अ सेंस कि वो ड्रॉप हो गया, सॉरी ब्रेक कह रहा हूँ, ड्रॉप हो गया। तो उसके बाद तकरीबन 9 बजे FOMC मेंबर की स्पीच है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इन सारी की सारी चीज़ों को आप थोड़ा सा मद्देनज़र रखें ताकि आप लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करने में आसानी हो। ठीक है। एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस के अंदर हमने जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस किए, ठीक है, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट टारगेट हिट कर गए। ठीक है। यहाँ से 1.24 से जिसने भी सेल का एक लंबा सा ऑर्डर लिया होगा, ठीक है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया होगा उसने यहाँ तक। ठीक है। तकरीबन 300 पिप की मूवमेंट है और 300 पिप इनफ, बहुत इनफ होते हैं। ठीक है। मार्केट अपसाइड गई, अभी ड्रॉप हो रही है, तो मार्केट का हमारा टारगेट 1.21 ही है आज के दिन में भी। ठीक है। उसके बाद BTC को चेक कर लेते हैं। BTC अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे कहा था कि मार्केट जो है वो यहाँ से अगर इस जगह पर रीटेस्ट कर सकती है, लेकिन रीटेस्ट नहीं किया, मार्केट ने यहीं से अपसाइड मूवमेंट ले ली। ठीक है। मार्केट अपसाइड जा रही है और मार्केट एक्सपेक्टेडली आज तकरीबन 32,000 को माइट भी आज इंशाल्लाह ताला क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। तो उम्मीद है, लेट्स सी, देखते हैं। उसके बाद यूरो को चेक कर लेते हैं। यूरो इन अ सेंस के मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इस वाले जोन को टच करके देन ड्रॉप ले लेगी। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक है। मार्केट अभी भी अपने इसी जोन के अंदर है। ठीक है। कंसोलिडेट कर रही है। तो अगर मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करती है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चला जाएगा यूरो। ठीक है। तो मार्केट एक दफ़ा दोबारा अपसाइड इस जगह पर आ सकती है और देन ड्रॉप, हमारा जो टारगेट है वो 1.03 ही है आज के लिए। ठीक है। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड का हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो चुका हुआ है। ठीक है। गोल्ड का मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि हमारा टारगेट जो है वो 1822 तक हमारा टारगेट था। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव हो गया। तो मार्केट अभी भी इसी एरिया के अंदर है। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द डॉलर यार। डॉलर ड्रॉप होने का नाम नहीं ले रहा, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डॉलर के ऊपर डिपेंडेबल है। ठीक है। तो ये इस वाले जोन को टच करके 1850 पर दोबारा जा सकता है। ठीक है। अच्छा जी, USD JPY पे आ जाते हैं। USD JPY एग्जैक्ट, यानी कि आप देखें, मैंने आपसे कहा था कि इस वाले जोन को अगर ये कंसोलिडेट करता है, ठीक है, इस वाले जोन को अगर ये ब्रेक करेगा तो देन ये ड्रॉप ले लेगा। हमारा टारगेट 1 पॉइंट यानी कि 127 था, लेकिन 127 तक
तक अचीव नहीं हुआ, अपसाइड से ही इसने करेक्शन लेना शुरू कर दी और देन ड्रॉप हम लोग 127 पर ही देखेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, डॉलर इंडेक्स को चेक कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स हमारा 104 पर जा चुका हुआ है। ठीक है, कल मैंने आप लोगों से, अगर आप मेरी वीडियो देखें तो उसके अंदर मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट जो है अभी भी बायर्स इसमें मौजूद हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर बायर मौजूद नहीं है और मार्केट अब यहाँ से ड्रॉप ले लेगी। मार्केट का नोशन ही नहीं है ड्रॉप का। ठीक है, अगर आप इसको मंथली चार्ट पे चेक करें, ठीक है, तो आपको ये अभी किसी भी किस्म का ड्रॉप का सीन नहीं बता रहा। ठीक है, तो फॉर द टाइम बीइंग प्लीज़ यार, मैं तो जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, मैं उन सबको यही रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, उनसे यही कह रहा हूँ कि यार यूएसडी के सारे पेयर्स को ना फॉर द टाइमली बेसिस आप इस तरह छोड़ दें। ठीक है, और हमारे एक टीचर हैं वो कहते हैं कि सत्तू पी के सो जाएं। ठीक है, कि इसको यूएसडी की मार्केट को एक दफ़ा आप छोड़ दें। यूएसडी, अच्छा फिर आप, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज होगा कि यार सारे यूएसडी के पेयर्स हैं जिनको आप वो बताते हैं कि इसके ऊपर ट्रेड ऐसे करनी है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। एक्चुअली यार ये एनालिसिस है। ठीक है, लोग इन्हीं एसेट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। जीबीपी के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। उसके बाद बीटीसी बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है। ठीक है, आजकल जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे बीटीसी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। उसके बाद यूरो के ऊपर तकरीबन ऑलमोस्ट 90% ऑफ ट्रेडर जो है वो यूरो के ऊपर ट्रेड करता है। ठीक है, यानी कि यूरो जब बहुत बड़ा इस प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ट्रेड होती है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड आपको पता है कोई छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है गोल्ड को। ठीक है, जिसके पास $100 है वो भी गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसके पास $10 है वो भी गोल्ड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अजीब लोग हैं। ठीक है, कैलकुलेशन वाइज तो यार एनालिसिस करने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मकसद होता है कि ताकि आप कैलकुलेशन के साथ ट्रेड कर लें। ठीक है, बैलेंस अमाउंट आपके पास जब तक $10,000 $5,000 जब तक आपके पास ना नहीं मौजूद, तब तक आपकी कैलकुलेशन पॉजिटिव नहीं बैठ सकती। ठीक है, $1,000 पर मैंने अपनी गोल्ड की स्ट्रैटेजी है जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको देखें और अगर समझ में नहीं आती तो यार मुझसे पूछ लें। ठीक, तो गोल्ड की स्ट्रैटेजी है, आप कभी लॉस नहीं होगा, कभी लॉस नहीं होगा। जब भी आप गोल्ड को बाइंग पर जाएंगे कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। ठीक है, हमेशा आपको गोल्ड की जो सेलिंग है ना वो आपको नुकसान दे सकती है, बाइंग कभी भी आपको अच्छा सेलिंग भी इन अ सेंस कि आपने कैलकुलेशन जो है वो अच्छी की हो। ठीक है, सेलिंग में भी अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला इन कमिंग डेज आपको एक स्ट्रैटेजी जो मैं आप लोगों से कंटिन्यूसली कह रहा हूँ कि बिटकॉइन पर भी एक स्ट्रैटेजी है, उसके बाद मुख्तलिफ एसेट्स हैं। ठीक है, यूरो पर भी एक स्ट्रैटेजी है, जीबीपी यूएसडी पर भी एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजीज़ मैं इंशाल्लाह ताला इन कमिंग डेज़ में आप लोगों को वक्फे से आप लोगों को इंशाल्लाह ताला देता रहूँगा। तो आप लोगों ने उसको मिसयूज़ नहीं करना। मिसयूज़ इन अ सेंस कि जो आपको बताया जाए उसी के अकॉर्डिंगली आपने ट्रेड करनी है। फंटर नहीं बनना। ठीक है, मादरत के साथ फंटर नहीं बनना कि यार मैं इसमें ये मॉडिफाई कर लूँ, ये इसमें मॉडिफाई कर लूँ। अच्छा, मॉडिफाई करना क्या होता है? मॉडिफाई सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है और वो लॉट साइज़ है। ठीक है, तो लॉट साइज़ अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो यार मेक श्योर कि आपको रिस्क को मैनेज करने का तरीका भी आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बातें अच्छी लगती होंगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी। ठीक है, तो कल के लिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह हाफिज़। तो कल भी आपको एक वीडियो मैं इंशाल्लाह ताला दूंगा और संडे में तो एक वीडियो जो यूजुअली हमारा वो आ रहा है कि वीकली एनालिसिस की जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। ठीक है, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।